Hello, welcome to my YouTube channel once again, guys. This is Sohan Singh, and today I am here with a new poem of class 11th. Actually, it is poem number 2, The Lumbernum Top by Ted Hughes, and this is very important on the aspect of examination because generally the stanza lines with the questions comes in exam. So today we will start this poem, and before starting this poem I want to request to every viewers that please like my video if you really thinks it is worthful for you and beneficial, and subscribe my channel and press the bell icon for getting more update related my videos. So let's start today this lesson this poem. So Ted Hughes, The Lumbernum Top. See the first lines. The lumbernum top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So firstly we need to know what is the lumbernum. Lumbernum is a tree. You can see in the picture over here. This is the tree, lumbernum tree. Okay, so this is the tree. Okay, if you will go to the meaning, there is written a lumbernum. See there, a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. तो लिखा है कि लंबरनम एक ऐसा पेड़ है जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट ट्री है, ठीक है ना, छोटा पेड़ है, विथ हैंगिंग ब्रांचेज, और इसकी ब्रांचेज जो है हैंगिंग यानी कि झुकी हुई रहती हैं, और इसके येलो कलर के फ्लावर्स या फूल होते हैं, और जो इसके बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस यानी कि जहरीले होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। द लंबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। देखिए यहाँ पर पोएट टेड ह्यूज कह रहे हैं कि जो ये लंबरनम ट्री है, इसका जो टॉप पोर्शन है, जो ऊपर का जो सिरा है, जो ऊपरी सिरा है पेड़ का, वो जो है बिल्कुल शांत है और बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है, मतलब हिल भी नहीं रहा है, ठीक है ना, क्वाइट है, स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है, ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और पोएट कह रहा है कि दोपहर का समय है, आफ्टरनून, ठीक है ना, और सितंबर की दोपहर का समय है, ठीक है, और जो उस पर सनलाइट पड़ रही है वो येलो कलर की। अब येलो कलर की सनलाइट क्यों कह रहा है, लेट्स सी फॉरवर्ड, शायद पता चले अगली लाइन से। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब देखो जो पेड़ है उसके जो कुछ पत्ते हैं वो क्या है, येलो पड़ रहे, पीले पड़ रहे, इसलिए जो है पोइट ने लिखा है कि येलो कलर की सनलाइट पड़ रही है उस पर, ठीक है ना। तो पीली चीज पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो पीली ही दिखेगी, दैट्स व्हाई, ओके। लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि जो सीजन है वो जो है ऑटम का है, ठीक है ना। इट्स अ सीड फॉलन, और जो इसके सीड्स है, बीज, वो जो है गिरे हुए हैं, किसके, लंबरनम टॉप ट्री के, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए। टिल द गोल्डफिंच कम विथ अ ट्विचिंग चिरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, देन, देखो एंड तक देखिए पहले। अब देखिए, टिल द गोल्डफिंच कम्स, अब यहाँ पर टिल लिखा है, तब तक जब तक गोल्डफिंच, गोल्डफिंच क्या है, एक चिड़िया है, आपको यहाँ पर चित्र में दिखेगा, दिस इज द बर्ड कॉल्ड गोल्डफिंच, ठीक है, ये बर्ड। तो जब टिल मतलब जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है, ठीक है ना, तब तक वो लंबरनम पेड़ का जो ऊपरी सिरा है, टॉप एरिया, वो कैसा रहता है, बिल्कुल स्थिर और शांत रहता है, ठीक है ना। विथ अ ट्विचिंग चिरअप, अब जो है वो जब चिड़िया आती है उस पेड़ पर, वो जो है चहचहाती हुई आती है, क्योंकि जो ये चिड़िया है गोल्डफिंच, ये जो है सिंगिंग बर्ड है, ठीक। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, और जब ये चहचहा करके उस पेड़ पर आती है तो वह कहाँ पर बैठती है, एक टहनी के एंड पॉइंट पर बैठती है, ठीक है। और वो जब आती है उस एंड पॉइंट पर, वो जो है सरप्राइजिंग और एकदम से आती है, सरप्राइजिंग करते हुए, ठीक है ना, सडननेस एंड स्टार्टलमेंट, ठीक। तो इसका मतलब है कि वो ब्रांच के एंड पर एकदम से और सरप्राइजिंग तरीके से आती है वो गोल्डफिन चिड़िया उस पेड़ के ब्रांच के एंड पर। ठीक, आगे देखिए, देन
sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up. अब यहां पर देखिए sleek as a lizard. sleek का मतलब चमकदार है, बिल्कुल किसकी तरह? लेजर्ड यानी कि छिपकली की तरह। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को देखिए, देन स्लीक एज ए लिजर्ड। यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी एज और लाइक का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सिमिली। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वो लिजर्ड की तरह जो है चमकदार है। चमकदार कहने का मतलब है कि वो जो बहुत शाइनी है, एकदम आई कैचिंग है, ठीक है ना, जो उसका कलर है गोल्डफिंच का। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और साथ ही साथ जो है चौकन्नी और सडन होती है, ठीक है ना। अब्रप्ट जैसे कि छिपकली होती है, एकदम सडनली जो है अचानक से हरकत करती है, वैसे ही। सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब देखिए जो चिड़िया जो ब्रांच के एंड पर बैठी थी गोल्डफिंच, वो जो है थिकनेस में एंटर करती है। थिकनेस का मतलब जहां पर ज्यादा पत्तियां हैं वहां पर, और वहां पर क्या होगा? उसका घोंसला होगा, ठीक है ना। तो उस पत्तियों की झुरमुट में वो चिड़िया उस ब्रांच के बाद एंटर करती है गोल्डफिंच, और जब वो उस थिकनेस में एंटर करती है तो एक मशीन शुरू हो जाता है। एक मशीन शुरू हो जाता है कह रहा है यहाँ पर टेडियस पोएट। अब ये मशीन क्यों कह रहा है, जरा आगे की लाइन देखिए, उससे पता चलेगा हमें। ऑफ चटरिंग्स एंड टैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब देखिए जैसी ही चिड़िया वो गोल्डफिंच जो है उस थिकनेस के अंदर जाती है, पत्तियों की झुरमुट के अंदर, तो वहां पर जो है चहचहाने की आवाज जो है निकलने लगती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे पंख हैं उनके हिलने की आवाजें, फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है, ठीक है ना। चटरिंग्स एंड टैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। थ्रिलिंग्स का मतलब क्या होता है? थ्रिल का मतलब होता है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रोमांच या एक्साइटमेंट, और वहां पर जो है एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है उस पेड़ पर। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और यहाँ पर जो है इट किसके लिए यूज किया गया? गोल्डफिंच के लिए, ठीक है ना। और जो गोल्डफिंच है वो अपने फैमिली की क्या है? इंजन है, क्योंकि जैसे इंजन के बिना जो है कोई मशीन नहीं चल सकती है, वैसे ही जो है इस गोल्डफिंच चिड़िया के बिना जो है इसका परिवार नहीं चल सकता है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, जो अंदर ब्रांच के अंदर चिड़िया जाती है गोल्डफिंच, तो वहाँ पर इस तरह से उसका घोंसला होगा और वहाँ पर उसके बच्चे हैं और वो चहचहा रहे हैं, ठीक है। और अचानक से ऐसा लगता है जैसे मशीन शुरू हो गई है। अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा है पोइट ने, अ मशीन स्टार्ट्स अप, लिखा है ना। इस वाली लाइन में देखिए, सी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। जैसे ही चिड़िया उस थिकनेस यानी कि उस पत्तियों की झुरमुट में प्रवेश करती है तो एक मशीन शुरू हो जाती है, कह रहा है पोइट, ठीक है ना। अब ये किस मशीन की बात कर रहा है? ये कोई ऐसी मशीन की बात तो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि उस पेड़ पर जैसे मशीन शुरू होती है आवाज करते हैं ना, मशीन शुरू होती तो आवाज करती है, वैसे ही उस पेड़ पर जैसी ही चिड़िया जाती है आवाजें आने लगती है, बच्चों के चहचहाने की और उनके पंखों के फड़फड़ाने की, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है चिड़िया के घोंसले और उसके बच्चों की चहचहाने और उनके पंखों को फड़फड़ाने की तुलना मशीन से कर रहा है पोएट यहाँ पर। आई बात समझ में? फिर उसके बाद देखिए द होल ट्री ट्रेम्बल्स वाला। अब देखिए द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब देखो अंदर जो है चिड़िया के घोंसले में, उस गोल्डफिंच के घोंसले में उसके बच्चे चहचहा रहे हैं और उन्हें पंख फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है ना, और एक्साइटमेंट है उनमें, ठीक है ना। तो इससे क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है बाहर से देखने में जैसे वो ट्री भी जो है ट्रेम्बल कर रहा है और थ्रिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमें बाहर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि अंदर जो है घोंसला है या क्या है करके। तो बाहर से देखने पर उस लंबरनम ट्री को देखने से ऐसा लगता है जैसे वो भी जो है हरकत कर रहा है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, हिल रहा है और थ्रिल कर रहा है। थ्रिल का मतलब एक्साइटेड है, जैसे वो पेड़, ऐसा लग रहा है क्योंकि अंदर से बच्चे एक्साइटेड है, ठीक है ना, उस गोल्डफिंच के। अब यहाँ से आगे देखिए, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। और जो गोल्डफिंच
ट्री गोल्डफिंच है, ये जो है अपनी फैमिली का क्या है, एंजन है। जैसे इंजन के बिना कोई मशीन नहीं चल सकती, वैसे ही जो है गोल्डफिंच के बिना जो है वो बच्चे हरकत नहीं करते हैं, वो भी चुपचाप रहते हैं, ठीक है। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लैट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। उसके बाद जो गोल्डफिंच चिड़िया है, बर्ड है, ये जो है अपने बच्चों को फूल खिलाती है। स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स का मतलब ऐसे झोंकना होता है, जैसे ईंधन झोंकना, ठीक है। तो वो जो है जो भी दाना चारा पानी लाई है वो अपने बच्चों को खिलाती है, और उसके बाद जो है वो जो है ब्रांच के, उस लंबरनम ट्री के ब्रांच के एंड पर आ जाती है, उस पेड़ों की उस पत्तियों की झुरमुट से बाहर। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जब वो बाहर आती है वहां से तो वो अपने बच्चों को जो है अपना फेस दिखाती है, ठीक है ना। कैसा फेस, जिस पर जो है एक आइडेंटिटी मास्क है, एक बार, एक जो है काले ब्लैक कलर का जो है आप कह सकते हो कि स्पॉट, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है ना। जो गोल्डफिंच चिड़िया है येलो कलर की, इसमें आपको जो है उसके चेहरे पर जो है एक मास्क टाइप का जो है बार नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। तो उसको वो दिखाती है अपने बच्चों को, ताकि जो है जब भी कोई और चिड़िया आसपास आए तो वो आवाज ना करे और वो पहचाने जब, ठीक है ना, इसीलिए। अब आगे देखिए, देन एरी डेडिकेट whistle chirp whispering she launches away towards the infinite। अब यहाँ पर infinite से मतलब है endless sky, ठीक है। अब यहाँ पर एरी का मतलब है स्ट्रेंज या मिस्टीरियस, ठीक है। वैसे इसका मतलब भयानक भी होता है एरी का मतलब, तो यहाँ पर स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है, ठीक है ना। तो अब जो गोल्डफिंच बर्ड है, ये जो है स्ट्रेंज और मिस्टीरियस जो है आवाज निकालती है, ठीक है ना, लेकिन बड़ी कोमलता से, बड़े सॉफ्टनेस से, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो विस्पर करती हुई जो है लॉन्चेस अवे, वहां से जो है उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट यानी कि एंडलेस स्काई, उस अनंत आसमान में वो उड़ जाती है। कौन, ये गोल्डफिंच। एंड द लंबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो ये उसके बाद जो ये लंबरनम ट्री है वो जो है बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, यानी कि उसमें हरकत और जो थ्रिलिंग थी वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है ना। खत्म का मतलब है कि बंद हो जाती है, वो न तो हिल रहा है न ही कोई आवाज है, बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है फिर से वो लंबरनम ट्री जैसा कि पहले था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किया ऑफ दिस पोयम वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहीं पे जो है इसका ये एक्सप्लेनेशन एंड होता है, और अंत में यही कहूँगा कि कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।